हम लोगों की ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं। कभी छोटी-सी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा पंगा हम लोगों के लिए क्रिएट कर देती है। तो ये छोटे-छोटे जो पंगे हैं, छोटी-छोटी जो हम लोगों की टेंशन्स हैं, इनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान हों? कौन-सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको फ़ॉलो करना चाहिए हम लोगों को अपनी लाइफ़ में, डेली लाइफ़ में ताकि हम लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके? उसी बारे में आप लोगों के लिए वीडियो लेके मैं आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगी और बहुत खुश होंगी। जनाब ये बहुत ही अच्छी-सी टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। हम लोग होता क्या है जब हम लोग जाते हैं कहीं बाहर हम लोगों ने ट्रैवल करने के लिए जाना है, हम लोगों ने अपने बच्चों को भी साथ लेके जाना है, 3-4 फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, हम लोगों ने ब्रशेज़ को रखना होता है। अब ब्रशेज़ चाहे हम लोगों ने ब्रश किए हुए हैं, फिर भी हम लोगों को इश्यू आ रहा होता है कि हम लोग इनको किस तरह से सेपरेट-सेपरेट पॉकेट्स में रखें। इतनी ज़्यादा पॉकेट्स तो होती नहीं है। हम लोगों ने सिंपल सी ट्रिक करनी है ताकि हाइजीनिक जो है वो हम लोगों की जो हाइजीन है उसको भी हम लोग बरकरार रखें। इस तरह से आप लोगों ने एक रुमाल लेना है, एक ब्रश रखना है, उस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देना है, फिर दूसरा ब्रश रखना है, उसको भी इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। रुमाल तो हम लोगों ने ट्रैवलिंग में लेके जाना ही होता है। इस तरह से इसके अंदर आप लोगों ने ब्रशेज़ को रख के लेके जाना है, ताकि ये एक-दूसरे के साथ टच ना हों, एक-दूसरे के जो जर्म्स हैं वो इस तरह से जो है वो शेयर ना हों इधर-उधर। ये देखें इस तरह से हम लोगों का बहुत अच्छा-सा कैरी रेडी हो चुका है। आप लोग अपना कोई-सा भी बैग चाहे हैंड बैग ले लें, थोड़ी-सी ये स्पेस लेगा उसमें आप लोगों ने इस तरह से इन ब्रशेज़ को रख देना है। आप लोगों को नहीं ज़रूरत इतनी ज़्यादा पॉकेट्स को यूज़ करने की ब्रशेज़ के लिए, जस्ट आप लोगों ने हैंड बैग में इसको रख लेना है, ट्रैवलिंग बैग में रख लेना है। जब आप लोगों को चाहिए, यहाँ आप लोगों को चाहिए, ईज़िली आप लोग इसको निकालें। जिस बच्चे को भी, जिसको भी चाहिए, जिस फैमिली मेंबर को भी अपना ब्रश वो इस तरह से ईज़िली अपना ब्रश फाइंड कर लेगा, इस तरह से यूज़ करेगा और दोबारा से इधर रख देगा। इनकी नमी भी ये रुमाल जज़ब करेगा और जो जरासीम है वो भी इधर से उधर नहीं जाएँगे। तो थी ना अच्छी-सी टिप। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें होता क्या है कि जब हम लोग बच्चों के न्यू कपड़े स्टिच करवाते हैं, बड़ों के भी, बच्चों के भी, लेकिन बच्चों का ज़्यादा इश्यू आता है, ये जो बटन होते हैं ना, ये बंद नहीं होते। बच्चा अगर खुद रेडी होता है, वो माशाल्लाह से इतना है कि वो रेडी होता है या उसको कुछ कोई उसका बड़ा बहन-भाई रेडी करता है, तो वो अम्मी के पास भाग-भाग आते हैं, "मामा ये बंद नहीं हो रहा, बटन बंद नहीं हो रहा, बटन बंद नहीं हो रहा।" तो जनाब ये छोटी-सी जो चिक-चिक होती है ना, इसको ख़त्म करें बिल्कुल। आप लोगों ने बच्चों को छोटी-सी टिप देनी है, सेफ्टी पिन तो हर घर में मौजूद होती है, इस तरह से आप लोगों ने सेफ्टी पिन लेनी है और इस तरह से ये जो इसका सिरा होता है ना, एक तो जिस साइड से बंद करते हैं उस साइड से नहीं, जहाँ से ये सेफ्टी पिन शुरू होती है वो वाला सिरा इस तरह से बटन में लगा देना है और दूसरा से जो काज है उस तरफ से ये इसको निकाल देना है और इसको खींचना है थोड़ा-सा, ईज़िली बटन बंद हो जाएगा। अक्सर ये फीमेल्स को भी इश्यू आता है, हम लोगों के नेल्स वगैरह टूट जाते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड बटन होते हैं जब ये न्यू-न्यू कपड़े स्टिच होके आते हैं, फिर हम लोगों की जो हाथों की शेप होती है वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये 1-2 दफ़ा आप लोगों ने इस तरह से बंद करना है, फिर वैसे ही उनकी स्पेस बन जाती है काँच के अंदर बटन की, फिर तो वो ईज़िली बंद हो जाते हैं। तो जब न्यू-न्यू शर्ट आती है, तो इस तरह से आप लोगों ने बच्चों को छोटी-छोटी टिप्स देनी है, ट्रिक्स देनी है, ताकि बच्चे अच्छे भी लगें, अपने काम सारे खुद करें, आपके पीछे बार-बार ना भागें। तो नेक्स्ट जो टिप टिप है वो है बच्चों की पैंट को लेके। हम लोग जब बच्चों की पैंट्स को यूज़ करते हैं तो अक्सर इनकी जो ज़िप होती है वो ढीली हो जाती है। अब बच्चे को हम लोग बार-बार अपने पास तो रख नहीं सकते, अगर अपने पास रखा हुआ है तो बार-बार हम बच्चों की जो ज़िप है उसको बंद करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। और अगर बच्चा कहीं बाहर खेलने वगैरह चला गया या किसी गेस्ट के साथ बाहर चला गया, आउटिंग वगैरह पे चला गया और जब आया है देखा है जनाब उसकी ज़िप खुली हुई है, ओह माय गॉड! कितना मतलब अजीब-सा लगता है। तो ये इस तरह की जो छोटी-छोटी टेंशन्स होती हैं, इनको आप लोगों ने अपनी महारत से, अपने हुनर से, अपने दिमाग से, इन चीज़ों को आप लोगों ने जो है वो सॉल्व आउट करना है। तो चलें जनाब हम इसके लिए भी यूज़फुल जो टिप है वो लेंगे, इसका हम लोग का लेंगे इधर सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन हर घर में मौजूद होती है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेस होते हैं। आप लोगों ने ज़िप के अंदर ध्यान से आप लोगों ने देखना है, ज़िप के अंदर इस तरह से आप लोगों ने ये जो सेफ्टी पिन है इसको लगा देना है और बटन के अंदर इस तरह से बंद कर देना है, सही है? अक्सर हम लोगों की जो न्यू बच्चों की पैंटें होती हैं ना, उनकी भी जो ज़िप होती है ना, वो ढीली हो जाती हैं अक्सर और बहुत ज़्यादा फिर मसला आता है। हम लोग पूरी की पूरी जो पैंट होती है उसी को वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये देखें ये इसको मैंने ज़िप को और बटन को टाई कर दिया, अब आप लोगों ने बटन को बंद कर देना है। बिल्कुल ज़िप कहीं भी नहीं जाएगी, जितनी मर्ज़ी ढीली है, बच्चा जितना मर्ज़ी उछले कूदे, ये बिल्कुल भी बंद
बंद बिल्कुल बंद रहेगी, ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी, नीचे को खुलेगी नहीं क्योंकि हम लोगों ने इसको सेफ्टी पिन से टाई किया हुआ है। तो है ना ये कितनी अच्छी-सी टिप। तो इस टिप को भी आप लोगों ने लाज़मी अपने बच्चों को भी बताना है और खुद भी आप लोगों ने बच्चों के ऊपर अप्लाई करना है। चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जैसे ही सर्दी आती है हम लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाते हैं। लेडीज़ के हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं क्योंकि बार-बार पानी के अंदर हाथ डालने पड़ते हैं, किचन में काम करना पड़ता है, बच्चों के पीछे भागना पड़ता है। तो हम लोग वैसलीन का यूज़ करते हैं फिर बार-बार, लेकिन वैसलीन का यूज़ करने से होता ये है कि चिपचिपाहट सी, एक ना चिकनाहट सी होती है हाथों के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग अक्सर काम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने कपड़े प्रेस करने हैं, हम लोगों से प्रेसर ही नहीं पकड़ी जाती। क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्योंकि हम लोगों का जो हाथ होता है वो ही बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिकनाहट होती है। हम लोग फिर ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये मैंने क्या पंगा कर लिया है। हम लोग जाते हैं, हाथों को फिर से साफ़ करते हैं और फिर हम लोग कपड़े को प्रेस करने लग जाते हैं। तो ये जनाब आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। इसी तरह से तो हाथ ड्राई होते हैं। आप लोगों ने वैसलीन का लाज़मी यूज़ करना है। आप लोगों ने वैसलीन को यूज़ करने के बाद कोई सा भी आप लोगों के घर में पाउडर पड़ा हुआ है, बेबी पाउडर पड़ा हुआ है, आप लोगों का पाउडर पड़ा हुआ है, कोई सा भी पाउडर है, उसको आप लोगों ने ले लेना है। जस्ट रैश पाउडर को अवॉइड करना है। इस तरह से आप लोगों ने हाथों की हथेलियों पे इस तरह से पाउडर को लगा देना है। आप लोग देखेंगे आप लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाएँगे, बिल्कुल भी इनके अंदर चिकनाहट नहीं होगी, खुशबू इतनी अच्छी आएगी और आप लोगों के हाथों पे वैसलीन भी बाहर वाली साइड पे लगी हुई है। बाहर वाली साइड पे बिल्कुल नमी सी है, आप लोगों के हाथ ड्राई नहीं होंगे। अंदर वाली साइड पे आप लोगों ने इसको इस तरह से कर लिया है सेट कि इतनी अच्छी हाथों से खुशबू भी आएगी, बिल्कुल भी किसी भी काम में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे मर्ज़ी आप लोग काम करें। जनाब वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। बेल का नोटिफ़िकेशन भी लाज़मी प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए।